अस्सलाम वालेकुम। हमने आपको दिलकुशा कोठी दिखाई थी जो कि आज़ादी की पहली लड़ाई की गवाह थी। आज हम आपको एक और ऐसी कोठी दिखाएंगे जो कि आज़ादी की पहली लड़ाई की गवाह है। उसके अलावा आपको पता चलेगा ये जो आज़ादी जिसकी हम इज्जत नहीं करते वो कितने संघर्ष, हिम्मत और वीरता के बाद हमें मिली है। और इसका नाम है रेजिडेंसी। वैसे बचपने से तो हमारी अच्छी खासी उम्र इसको बेली गारत कहने में गुजर गई। उसके बाद जब हम थोड़े से बड़े हुए तो कुछ अंग्रेजी के शौकीनों ने इसको रेजिडेंसी कहा। तो जब हमने पहली बार रेजिडेंसी सुना तो हमने सोचा ये रेजिडेंसी कहां पर है। तब पता चला बेलीगारत को ही रेजिडेंसी कहते हैं। तो फिर लोग बेलीगारत क्यों कहते थे। फिर जब हम थोड़े से बड़े बाद में हमें पता चला कि बेलीगारत वो इसलिए कहते थे क्योंकि एक अंग्रेज था बेली और उसके नाम पर उसमें एक गेट है, उसका नाम है बेली गार्ड। तो बेली गार्ड को बेली गारत कहते थे। और यही नहीं, इनकी करतूतें यही नहीं रुकी, इन्होंने बाकायदा इस पर मुहावरा भी बना दिया। मुहावरा ये कि जब जैसे टेंशन में होते थे अपनी जिंदगी में तो उसमें कहते हैं जिंदगी बेली गारत हो गई है। अब सोचो, जो शब्द ये बोल रहे हैं जिसका मतलब ही इनको नहीं पता और है ही नहीं उसका कोई मतलब, तो इनकी जिंदगी बेलिगारत ही होगी ना। रेजिडेंसी को बनाना शुरू किया था आसिफ उद्दौला ने और इसको कंप्लीट करवाया था सादत अली ने। बनाया नवाबों ने था लेकिन रहते अंग्रेज थे। उसके अलावा हमने आसपास के लोगों से बचपने में सिर्फ एक ही चीज सीखी थी कि बेलिगारत सुबह जाते हैं टहलने और उसके बाद दोपहर में नहीं जाते हैं क्योंकि तब टिकट पड़ता है। लेकिन आज हम आपको पहली बार बेलिगारत यानी रेजिडेंसी के अंदर ले चलेंगे और ऐतिहासिक नजर से जानेंगे, खुद पहली बार भी और आपको भी दिखाएंगे। तो चलिए देखते हैं इतिहास की एक और इमारत और आपको दिखाते हैं बेलिगारत। तो चलिए मेरे साथ। अगर आप हजरतगंज से आ रहे हैं तो शहीद स्मारक से लेफ़्ट लेंगे तो ये रास्ता आएगा और ये है रेजिडेंसी। और यहाँ पर हम लेंगे टिकट जो कि 25 रुपये का था। यहाँ से हमने ले लिया और हम टिकट चेक करा के अंदर आए। और देखिए जैसे ही अंदर आए हैं तो ये सामने है गेट। और जैसे ही अंदर आए हैं तो ये बेहतरीन एक खूबसूरत नज़ारा आपको देखने को मिलेगा। ज़रा आप सोचिए, इमेजिन करिए कि अभी क्षतिग्रस्त हो गई पूरी खंडहर है तो इसकी खूबसूरती का ये आलम है, किस कदर ये खूबसूरत रही होगी। तो हम चलते हैं इस गेट के अंदर। गेट पार करने के बाद लेफ़्ट हैंड साइड पर ये ऐसा नज़ारा है और राइट साइड पर ये है। गेट से हम यहाँ पर अंदर आए ना, इसी को कहते हैं बेली गार्ड। हुआ ये कि जब क्रांतिकारियों ने हमला किया तो सब तबाह हो गया। ये वो गार्ड है और इसकी वजह से लोग बेली गारत क्योंकि बेली गार्ड है ये गेट इसको। तो यहाँ चलते गेट से ये राइट इधर और आपको दिखाते हैं। तो ये कोषागार के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जब 1857 में हमला किया क्रांतिकारियों ने तो यहाँ पे कारतूस के लिए इस्तेमाल करते थे, कारतूस बनाते थे और हमला हुआ तो ये भी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुआ। तो अब हम चलेंगे इसके अंदर और चल कर देखते हैं। अंदर आ चुके हैं। अरे गजब, खंडहर हो चुका है ये पूरा। यहाँ पर ना इसमें पूरी तरह क्षतिग्रस्त और गोलियां चली, गोलियों के निशान हैं। तो निशान भी हम आपको दिखाते हैं। देखिए ये हमारे पीछे देख रहे हैं, यहीं पर है। ये देखिए छेद, ये 2 छेद हैं, ये पूरा गोलियों के ही निशान है। इतनी ज़बरदस्त किया था हमला, इतनी ज़बरदस्त लड़ाई थी कि आज भी दीवार ऊपर इसकी निशानी मौजूद है। ये देखिए यहाँ पर ज़बरदस्त। और थोड़ा सा चलते हैं अंदर, ये देखिए। और ये पूरा परिसर अभी भी इतना खूबसूरत है, उस वक्त क्या रहा होगा। इधर से आकर के हम देखते हैं यहाँ पे क्या था। ये भी दीवार ऐसे बनी हुई है और दीवार चौड़ी कितनी है। ये तो मैदान आ गया है। हमारे पिताजी आगे चल रहे हैं। अच्छा, ये हम लोग भी यहाँ पैदा हुए पर इतना पता था रेजिडेंसी के बारे में कि हाँ यहाँ पर अंग्रेज़ रहते थे, लड़ाई हुई है, गोलियाँ चली हैं और यहाँ पर कब्रें हैं, बस इतना ही पता था। लेकिन आज जब इच्छा हुई, एक तलब हुई अंदर से कि देखते हैं क्या है, तो आज हम ऐतिहासिक नज़र से देखने आए। तो हम इसको जानने की कोशिश कर रहे हैं और आपको भी दिखा रहे हैं। और देखिए अब इसका कितना उस समय कितना भव्य महल रहा होगा।
और कितनी वीरता से लड़े हैं। और ये हम बाहर आ चुके हैं, उस रास्ते से जहाँ से हम गए थे राइट, ये लेफ़्ट आए हैं। और ये देखिए कुआं है, इसको बंद कर दिया, ये अच्छा काम किया है। आगे चलते आगे दिखाते, देखिए हमने इसी गेट से आए राइट और ये लेफ़्ट दिखा दिया है और अब सीधे चल रहे हैं। देखो सीधे का रास्ता, ये उसी बेली गार्ड गेट से आगे आकर के लेफ्ट हैंड साइड पर ये घर है। चलेंगे लेफ्ट पर, डॉक्टर फेरर हाउस। ये देखिए इसके अंदर दिखाते हैं। इसके यहाँ पर जब घेराबंदी हुई थी ना, तो जो औरतें बच्चे थे उनको छुपाया गया था यहाँ, उसके लिए। और ये मेरा भी पहला ही अनुभव है, आज मेरे अंदर भी तलब हुई जानने की। वरना सिर्फ मोटा मोटा पता था कि यहाँ पे ये अंग्रेज़ रहते थे और लड़ाई हुई थी, गोलियों के निशान थे, यही सब पता। लेकिन आज हम खुद भी जान रहे हैं और आपको भी दिखा रहे हैं। और ये अंदर आ चुके हैं, ये क्या है देखते हैं। लेकिन आप लोग को दिखाने के लिए हम भी यहाँ पूरी डिटेल में आज हमने भी जानने की इसको पहली बार कोशिश की। देखिए इसमें है तहखाना, ये पूरा तहखाना था, है ना। बाकी जितनी हमसे हो सकता था वो हमने जानकारी बता दे रहे हैं आपको। बाकी उतना ज़्यादा हमने भी क्योंकि कभी रहे हैं, पर इतना तो हम भी पैदा हुए पर इतना नहीं कभी जानने की कोशिश नहीं की, लेकिन आपको दिखा रहे हैं हम। और ये तहखाना था और हम इसी फिर से बाहर आ चुके हैं। और क्या नज़ारा यहाँ पर, हम भी आज आप लोग की वजह से हमारे अंदर भी ये तलब हुई जानने की। वरना कभी आते थे और इतनी कोशिश भी नहीं की ज़िंदगी में कि हाँ पता करें क्या है, लेकिन आप लोग की वजह से हुआ। लेकिन ये आप सबको भी अपने आसपास जो बना हुआ है उसको जानना चाहिए, इतनी क्या इतिहास है क्या है। और हम जितनी हो सकती है यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन वो हम आपको बता दे रहे हैं। बाकी बहुत ज़्यादा कोई हम भी कोई इतिहासकार नहीं है, पर हम फिर भी किसी तरह जहाँ लिखा हुआ इन्फॉर्मेशन है जो या कहीं पढ़ी तो हम वो आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो है ना हमारे राइट हैंड साइड उसी से यहाँ ये बैंक्वेट हॉल है, तो ये दिखा दे भोजनालय। और ये उसी रास्ते से हम लोग आगे बढ़े तो यहाँ पर ये भोजनालय आया। रास्ता वही था, ये आगे आते जाएंगे तो ये पढ़ते जाएंगे। तो अब हम लोग इसके अंदर चल कर देखते हैं क्या रहा होगा। वैसे इसके अंदर ये लिखा था संगमरमर से बना हुआ था, फुहारा था। तो देखते हैं अंदर चल के क्या रहा होगा। इसके बारे में इंफॉर्मेशन ये भी जो है यहाँ पर नवाब के मतलब सम्मान में दावतें होती थी। इसके अलावा यहाँ पर जब घेराबंदी हुई तो इसको इस्तेमाल के अस्पताल के रूप में भी इस्तेमाल किया जाने लगा। ये हमको जानकारी यहीं से मिली है तो हम आपको बता दे रहे हैं, क्योंकि चीज़ें दिखाएं तो आपको पता भी होनी चाहिए कि है क्या। तो ये था तो बैंक्वेट हॉल, पर जब घेराबंदी हुई तो इसको अस्पताल के रूप में भी इस्तेमाल किया गया है। अरे गजब, ये अभी देखिए आप इतना ये खंडहर है, पर इसके आप इमेजिन आराम से कर सकते हैं कितना ज़बरदस्त रहा होगा। खंडहर के बाद भी इतना ज़बरदस्त लग रहा है। और ये बाहर आ गए हैं। और ये आगे हम चलते हैं यहाँ पर, क्योंकि लिखा था इसमें फुहारा भी लगे हुए थे, तो एक निशान है फुहारे का, वो भी हम आपको दिखाते हैं। ये था तो इसमें संगमरमर के पत्थर और फुहारे वगैरह भी लगे थे, और थोड़ा फुहारा चल रहा है आपको दिखा रहे। ये देखिए ये फुहारा, क्योंकि वहाँ से राइट मुड़े थे तो फिर से उसी रोड पर जा रहे हैं। इधर वाले देखिए साहब, फिर से इसी रोड पर आ गए। और आगे चल के हम आपको दिखाएंगे, यहाँ पर है म्यूज़ियम। तो म्यूज़ियम की तरफ हम आपको ले चल रहे हैं, म्यूज़ियम दिखाते हैं। और ये जानकारी हमारे पास, क्योंकि हमने भी कभी कोशिश नहीं की जानने की, आज हम जानने की कोशिश कर रहे हैं और आपको भी दिखा रहे हैं। और ये रास्ते पर राइट हैंड पर ये है खास, वो हम आपको आगे वीडियो में बताएंगे। और अगर डिटेल में आपको जानकारी चाहिए तो आप यहाँ पर आएँ, यहाँ पर सारी जानकारी डिटेल में लिखी हुई है, पहले क्या था अब क्या था। आपको म्यूज़ियम ले चले, आपको पता होगा ये जो हम चल रहे हैं इसी रास्ते में मेरे लेफ़्ट साइड पर ये है रसोई घर। ये देखिए ये रसोई घर है क्या था, ये पूरा रसोई घर। के आगे हम जब आगे बढ़े तो रसोई घर के आगे लेफ़्ट साइड पर बेगम कोठी, तो आपको बेगम कोठी भी दिखा दे रहे हैं। नसीरुद्दीन की बेगम यहाँ रहती थी, उनकी बेटी। तो पहले यहाँ पर शॉप लगती थी, उसको बेचा गया, फिर यहाँ पर उनकी वाइफ रहने लगी।
देखिए ये हम बहुत शॉर्ट करके अपने शब्दों में आपको बता रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आप आएंगे तो पूरी डिटेल में जानकारी पढ़ सकते हैं कि यहाँ पर भी गोलियों के निशान, गोलियों के ही निशान है ये। हम आपको एक चीज़ और दिखाते हैं, हमें देखने को मिली। और देखिए इतना ज्ञान हमें नहीं है और हमें फर्जी ज्ञानी बनने का शौक़ नहीं, पर यहाँ हम खुद इतनी ज़्यादा आज रिसर्च कर रहे हैं आकर और आपको दिखाते हैं। चलिए, और हम जो मिल पा रही है जानकारी वो हम आपको बता रहे हैं और आगे दिखाते हैं। पता चली जो वो तो थी बेगम कोठी, ठीक है। ये जो है ये ओमनी घर था, इनकी भी लड़ाई हुई तो तोप का गोला लगने से मौत हो गई। फिर एक हैवॉक अंग्रेज़ थे, उन्होंने हेडक्वार्टर बना लिया इसको। 2 मंजिला इमारत थी ये तो थी जानकारी। और देखिए हम कहाँ पर आए थे, वहाँ से लेफ्ट लेकर रसोई घर, फिर रसोई घर से उधर बेगम कोठी, फिर ओमनी घर, और हम फिर से उसी रोड पर जा रहे जिधर पर थे, जहाँ से आए थे। और हमारे पिताजी उधर ही से आ रहे हैं, तो वो भी रास्ते में हमको मिल जाएंगे। फिर उसके बाद हम म्यूज़ियम देखने चलेंगे और आपको, और जो आए हैं जिस वजह से, वो एक ख़ास चीज़ वो भी हम आपको दिखा देंगे। देखिए हमारे पिताजी इस रास्ते से आ रहे हैं, हम उधर से लेफ़्ट लेकर आपको दिखा कर आ रहे हैं। तो यहाँ पर हम अब इसी रास्ते पर आगे चलेंगे। ये देखिए ये है म्यूज़ियम, यहाँ पर हम जाएंगे। रेजिडेंसी बिल्डिंग है ना, वो यही है, वो ये है मेन रेजिडेंसी बिल्डिंग। बाकी जो हमने दिखाया उसके अलावा बनी, पर जो रेजिडेंसी जहाँ रहते तो वो यही है। अब आप कहेंगे अभी तो इसको म्यूज़ियम बताया था, अब बिल्डिंग, लेकिन आप देखेंगे ध्यान से तो बिल्डिंग दिख रही है। वो आगे चलेंगे तो हम आपको दिखाते हैं। और ज़रा एक नज़र तो डालिए, क्या ही ज़बरदस्त। सोचो ये खंडहर है, परिसर, यहाँ हमला हुआ है, लेकिन ये है म्यूज़ियम। यहाँ पर हम जाएंगे और ये हम आ चुके हैं म्यूज़ियम पर। ये तोप इसके म्यूज़ियम के लेफ्ट हैंड पर, ये इधर ऐसे तोप रखी हुई थी उस टाइम पर। ये म्यूज़ियम के सामने से ऐसा व्यू है, और म्यूज़ियम के अंदर हम नहीं आपको दिखा सकते, इसलिए आप म्यूज़ियम, अब आपको दिखाते हैं मेन रेजिडेंसी बिल्डिंग, है ना। अब चलिए आपको दिखाते हैं। और ये म्यूज़ियम है, और ये देखिए ये है बिल्डिंग, और यहाँ हम आपको ले चलते हैं। और ये देखिए इसके लेफ्ट हैंड साइड पर क्या ही ज़बरदस्त नज़र, मेन रेजिडेंसी बिल्डिंग दिखाते हैं। और हमने अंदर देखा, ये इतना खूबसूरत था। अभी हम आपको दिखाएंगे। देखिए ये इतना, अब क्योंकि जाहिर सी बात है कि 57 की क्रांति के बाद तो सब तबाह हुआ, लेकिन अंदर आप म्यूज़ियम में कैमरा अलाउड नहीं था। आप कैमरा लेकर मतलब वैसे देखने जाएं तो देखेंगे कितना बेहतरीन 1857 की क्रांति से पहले का सब कुछ, इमाम बाड़ा, रूमी गेट, सब कुछ इतना बेहतरीन खूबसूरत था। यह है मेन बिल्डिंग, और इस म्यूज़ियम को बनाने में लेट अटल बिहारी जी का योगदान है। और ये म्यूज़ियम 2003 में तैयार हुआ है। और सिर्फ आप ये गेट में जो आपने टिकट लिया था 25 रुपये, उसी टिकट को दिखा करके म्यूज़ियम में जा सकते हैं, लेकिन फ़ोन अलाउड नहीं है, कैमरा अलाउड नहीं है। चल रहे मेरे लेफ़्ट पर ये है, पीछे आप देखें, और राइट पर ये, ये देखिए। और ये इस तरफ से भी आपको दिखा देते हैं, ये मेन बिल्डिंग। बिल्डिंग ना 3 मंजिला थी, उसके अंदर सीढ़ियाँ थी 2 तरफ से घुमावदार। और जब घेराबंदी हुई 57 की, तो यहाँ पर औरतें बच्चों को यहाँ पर रखा गया था। ऐसा हमको यहीं से जानकारी मिली है, तो आपको बता रहे। बाकी क्योंकि हम भी पहली बार आए और हमने इतना आज जानने की कोशिश की। रेजिडेंसी पैदा यहीं हुए, लेकिन कभी जानने की कोशिश नहीं। आते भी तो घूम के चले गए। पर इस तरह आपके भी जो शहर में है, आप उसको देखें, पढ़ें। आज देखिए हमें मौका मिला, मौका क्या मिला, तलब जागी, तब जा करके आज हमने भी जाना आज रेजिडेंसी को पहली बार इतना, और आपको भी दिखा रहे हैं। यही है मेन बिल्डिंग इसको, और इसी की वजह पूरे परिसर को रेजिडेंसी कहते हैं। ये है सर जॉन स्तंभ, ये है स्तंभ, सर जॉन इंग्लिश स्तंभ।
ये है मेन रेजिडेंसी, जिसकी वजह पूरे परिसर को रेजिडेंसी कहा जाने लगा। ये देखिए, अब हम फिर से वापस चल रहे हैं, हमारे पिताजी भी साथ साथ चल रहे हैं। अच्छा, आपको इससे पहले पता था रेजिडेंसी के बारे में इतना? बताइए, बोलिए, आपको रेजिडेंसी के बारे में पता था इतना? हम कभी आए नहीं थे अंदर। कभी आए नहीं अंदर? एक बार बढ़ते कदम लगा था तब हाँ। आए थे इसमें। बढ़ते कदम? हाँ, तब छोटे थे तब। बढ़ते कदम नाटक? हाँ, नाटक। बढ़ते कदम नाटक। हाँ, हम लोग छोटे थे, बहुत छोटे हाँ। बच्चे। अच्छा। आते थे तो सब वो लगे थे स्पीकर झाड़ हाँ। वहाँ पे। ये पूरा इलाका, ये हाँ, पूरा ये वाला यहाँ पर, वहाँ पर शीशे लगी। ये है ना इस साइड का, ये ये पूरा मैदान वहाँ से लेके हाँ, यहाँ बढ़ते कदम। बढ़ते कदम लगा था। वो बोलते थे हम लोग छोटे छोटे। होता क्या था उसमें, क्या था नाटक? पता नहीं, अंग्रेज वाली लड़ाई का वही बना था। अच्छा, अंग्रेज। सिस्टम। हाँ, कोई सिस्टम बनाया। तो वो तो हम लोग जब बस दिखाया जा रहा है, पर समझ में इतिहास तो ऐसे समझ में नहीं आता इतिहास में चल क्या रहा है। कुछ हो रहा है बस इतना ही पता चलता था। कोई भी नाटक टीचर स्कूल में नहीं पता चलता है, कौन पढ़े। और अब हम आपको दिखाते हैं एक और चीज़। ये है ग्रेव यार्ड, कब्रिस्तान। आइए कब्रिस्तान देखते हैं। चर्च भी है और कब्रिस्तान भी है। हुआ ये था, जब घेराबंदी हुई, बहुत ज़्यादा जब लाशें आई तो पूरा उसकी प्रक्रिया नहीं, जो संस्कार होता था पूरा नहीं किया। छोटी सी प्रेयर होती थी और दफन किए गए। यहाँ पर आपको दिखाते हैं ये सारी चीज़ें। यहाँ एक कब्रिस्तान भी था और चर्च भी था, लेकिन लाशें जब इतनी ज़्यादा हुई तो चर्च के पास भी ये दफन है, कब्र बनी हुई है, बस सिर्फ छोटी सी प्रेयर हो रही थी और सबको दफन किया जा रहा था। ये देखिए, आपको हम दिखा दे रहे हैं, इधर ये भी है। और अब हम इधर से वापस चलेंगे, इस रास्ते से, उधर से आए थे, इधर से ये लेफ़्ट जाएंगे और आपको दिखाते हैं रोड पर शहीद स्मारक। हमने वीडियो भी बनाया हुआ था शहीद स्मारक का, इधर से पड़ता है, सामने दिखता है, वो भी आपको दिखाते हैं। इसी रास्ते पे आगे चलते हैं। और ये देख, क्या ही ज़बरदस्त नज़ारा, ये मैदान पूरा परिसर, आप अंदाज़ा लगाइए ये कितना था। और इसकी दीवार देखिए आप, ये कितनी ज़बरदस्त, कितनी चौड़ी दीवार है। आप देख सकते हैं क्या दीवार, ऐसे ये टूटी हुई है लेकिन इसकी चौड़ाई साफ नज़र आ रही है कि कितनी मजबूत थी। और हम इसके आगे चलकर आपको दिखा देते हैं। मेरे पीछे अब आ गया है शहीद स्मारक। शहीद स्मारक वाला वीडियो हमने आपको दिखाया है। शहीद स्मारक है तो ये यहाँ से कहाँ से शुरू किया था हमने, शहीद स्मारक तक पूरा ये दिखा दिया आपको, खुद भी देखा है। तो बस हो गया, इतना बहुत है। तो जैसा भी आपको ये वीडियो लगा है, इस वीडियो के बारे में जो कि आपकी राय रही है पूरा देखने के बाद, वो कमेंट में लिखकर हमें बताएं, ताकि हमें भी आइडिया हो और सुधार की ज़रूरत हो तो हम करें, और आपको और अच्छे तरीके से और अच्छे वीडियो हम लाते रहें और आप देखते रहें। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए और कमेंट लिखते रहिए। जो भी आप सोचते हैं वो सब कमेंट में लिखिए। मिलते हैं इंशाल्लाह जल्द ही अगले व्लॉग में।